भक्ति के अंग। तो 30वें श्लोक तक व्याख्या की गई थी। 31वें श्लोक का कुछ भाव व्यक्त कर रहा हूँ। श्रद्धया तत्कथायां च, तत्कथायां च, तत् उनके श्री भगवान की कथाओं में श्रद्धा द्वारा, श्रद्धया तत्कथायां च, और कीर्तनों द्वारा। किसका कीर्तन? गुण कर्मण, भगवान के दिव्य गुण हैं, उन गुणों का कीर्तन करना और उनके कर्मों का कीर्तन करना। भगवान बहुत से अवतार लेते हैं और उन अवतारों में विविध कर्म करते हैं। भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, तो भगवान के गुण और कर्म का कीर्तन करना चाहिए। कर्म का अर्थ है लीला, और उनकी विशेषता, भगवान की विशेषता, उनका स्वभाव, उनका सौंदर्य, उनके स्वभाव की एक विशेषता है कि वे भक्त वत्सल हैं, भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं। तो भगवान किस तरह भक्तों से स्नेह करते हैं, ये सब बातें उनकी लीलाओं में प्रकट है। जैसे भगवान ने एक बार अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र डूब रहे थे, लेकिन उन्होंने भगवान को पुकारा, नारायण नाम लेकर के भगवान की स्तुति किए। तो श्री भगवान वैकुंठ से गरुड़ पर चढ़ करके बहुत वेग से आ गए, और जब निकट पहुंचे क्षीर समुद्र के, तो उनको ऐसा लगा कि मेरा भक्त बहुत बड़े संकट में है, प्राण छूट जाएगा उसका, इसलिए वे गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े। यह है भक्त वात्सल्य। जैसे अपने बच्चे को की रक्षा के लिए मां तत्पर रहती है, तो उससे भी कोटि गुना अधिक स्नेह भगवान का अपने भक्तों से होता है। तो वे गजेंद्र को तुरंत खींच लिए, ग्राह का मस्तक फाड़ करके अपने सुदर्शन चक्र से अपने भक्त को खींच लिए, और भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र चतुर्भुज रूप में भगवान के पार्षद हो गए। यह भगवान की भक्त वत्सलता है। और अपने साथ गरुड़ को बैठा करके वे गजेंद्र को ले गए वैकुंठ। तो ये गुण है भगवान का। इसके साथ ही उनमें अपार सौंदर्य है, यह भी उनका गुण है। वे दीन बंधु हैं, दीनहीनों से बहुत स्नेह करते हैं, और भक्त वत्सल गुण उनका सर्वोपरि है। वे दयालु हैं सभी जीवों के प्रति और भक्तों के प्रति विशेष। तो इस प्रकार के भगवान के अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों को गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और कर्म, जैसे भगवान ने कर्म किया है,
कर्म करते ही रहते हैं, लेकिन नित्य सक्रिय व्यक्ति हैं। जब भगवान ने श्री राम अवतार ग्रहण किया, श्री राम के रूप में प्रकट हुए, तो उनकी लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके कर्म बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले वे गुरु के यहाँ पढ़ने गए, जिनके सहज श्वास से वेद निकला है, वे भी प्रभु पढ़ रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के यहाँ पढ़ना चाहिए, गुरुकुल में। इसके बाद वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम बक्सर चले गए और वहाँ मुनि लोग जग करते थे। जिन मुनियों में प्रधान थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी आकर के अयोध्या महाराज दशरथ से भगवान को मांगे, तो गुरु वशिष्ठ की अनुज्ञा से, परामर्श से वशिष्ठ जी ने गुरु को समर्पित कर दिया अपने दोनों पुत्रों को। तो वे गए, बहुत बड़े यज्ञ की रक्षा किए, बहुत बड़ा युद्ध किए असुरों के साथ। असुर लोग उस यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। असुर नहीं, असुर तो थे, असुर तो मनुष्यों में भी होते हैं, लेकिन वे राक्षस थे। जैसे मारीच, सुबाहु और तारका, ताटका, स्त्री, ये बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाते थे और यज्ञ दूषित कर देते थे। यज्ञ कुंड में पानी ला कर डाल देते थे। इतना ही नहीं, जब ऋषि लोग बैठते थे यज्ञ के लिए, ये लोग ऊपर से पेशाब कर देते थे, इतने दुष्ट थे, और यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा देते थे। इससे परेशान होकर के विश्वामित्र मुनि गए, भगवान को लाए। गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहि निश्चर पापी। बिना भगवान के एक पापी मर नहीं सकते। यह सोच करके वे गए और भगवान ने आकर के उन समस्त पापियों को मारा, उनका वध किया। साधुओं की सहायता की। इस प्रकार भगवान कर्म करते हैं। और इसके बाद बक्सर से चल करके और रास्ते में एक ऋषि पत्नी जो पति के साथ से शिला हो गई थी, उसका उद्धार किए। उसके बाद जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में समस्त राजाओं का मान वर्धन करके अपने नित्य प्रिय सीता जी के साथ पानी ग्रहण किए। उसके बाद केवल 2 वर्ष अयोध्या में रहे। विवाह करने के बाद 2 वर्ष केवल अयोध्या में रहे, लेकिन अयोध्या से तुरंत उनको वन में जाना पड़ा। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की ही योजना थी, उनका ही संकल्प था वन में जाना। तो उनकी एक पत्नी माँ थी, कैकेयी राजा की बेटी थी। उसके मन में बात आई कि मेरा पुत्र राजा होना चाहिए, भरत। तो उसी ने एक दासी से, जिसका नाम मंथरा था, संपर्क किया, वार्ता किया और उसकी सहायता से
राजा दशरथ से यह वर मांगा कि मेरा बेटा भरत राजा होना चाहिए और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए। तो महाराज धर्म के बंधन में थे, प्रतिज्ञा किए थे, इसलिए वे राम को वन जाने से नहीं रोक सके। तो भगवान स्वेच्छा से बड़ी प्रसन्नता से वन में चले गए। वन जाने में भगवान को थोड़ा भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, मन में भी पीड़ा नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी एक श्लोक लिखे हैं कि भगवान राम जब राज सिंहासन मिलने का समाचार सुने तो उनके मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं हुई। राज्य पाने की बात सुन करके वे बिल्कुल खुश नहीं हुए, जैसे जैसे उनका चेहरा पहले था वैसा ही रहा। और वन गमन की बात सुन करके थोड़ा भी कुम्हलाया नहीं, परम प्रसन्न था चेहरा। तो भगवान का वह मुखार बिंद भक्तों के जीवन में सदा सुख है। तो इस तरह से भगवान वन में गए। वन में अनेक ऋषियों से भगवान ने भेंट किया, उनको सुख दिया और वन में रहने वाले जीवों को आनंद दिया। तो वन में रहते समय लंका से एक टूरिस्ट आई थी, रावण की बहन। वो वन में घुमा करते थे, सब जगह घूमते थे। तो घूमते घूमते पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। तो पंचवटी में चली गई। तो वहाँ दोनों भाइयों को देख करके वो विकल हो गई। विकल हो गई काम पीड़ा से। तो उसने राम से प्रस्ताव रखा, कहा झूठ बोली कि मैं तीनों लोक में घूमी हूँ, सब देवताओं के समाज में सबको देखा, दैत्यों को देखा और मनुष्यों को देखा, सब जगह घूमा। मैं विवाह के लिए घूमती रही, लेकिन किसी को देख करके मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। अब तुमको देख करके कुछ कुछ संतोष हुआ है। इसका अर्थ है कि तुम भी पूर्णतः मेरे लायक नहीं हो, लेकिन क्या करे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मन माना कुछ तुम ही निहारी। तुमको देख कर कुछ कुछ मन मान रहा है, इसलिए तुम विवाह कर लो। तो भगवान ने सीता जी को देख करके कहा, सीतई चितई कही प्रभु बात है। सीता को तरफ कहा कि तो आप लेट आए, पहले आना चाहिए था। ये हमारी पत्नी है ऑलरेडी, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। हमारे पिताजी 3 विवाह कर लिए थे, इसके चलते तो हमको वन में आना पड़ा। अब तो मैं एक ही पत्नी रखूंगा और काफी है एक ही, क्योंकि मेरे पास तो कोई धन भी नहीं है, मैं वन में रह रहा हूँ, तो 2 स्त्री का खर्चा कैसे चलाऊंगा।
ये मेरे भाई हैं, ये बिना स्त्री के आए हैं, लक्ष्मण कुमार जी। उनसे कहो, वे शायद तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लें। तो लक्ष्मण के पास चले गए। लक्ष्मण जी ने फिर भगवान के पास ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि केवल प्रथम प्रयत्न में ही हार गई, प्रयास करो, प्रयास करो। ये अयोध्या के राजा हैं, राजा लोग कई पत्नियां रखते हैं और मैं तो दास हूँ, मेरे साथ विवाह होगा तो तुम दासी बन जाओगे। तो इतने कम समय में तुम अपना भाग्य क्यों बिगाड़ रही हो? राजा के साथ विवाह हुआ तो रानी बनोगे और मेरे साथ विवाह हुआ तो दासी बनोगे। तो तुम प्रयास करो। फिर उसके समझ में आ गई बात कि ठीक कह रहा है, प्रयास करना चाहिए। तो फिर राम के पास गई। उन्होंने कहा कि मैं तो लाचार हूँ, आप देख ही रही हैं मेरी पत्नी है और मेरा कोई जॉब, कोई काम धंधा है नहीं, वन में गुजारा कर रहा हूँ। तो उसके समझ में बात आ रही है, ठीक कह रहा है। लक्ष्मण के पास चले, कुछ भी हो, दासी बनो चाहे कुछ भी, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी कह दिए, तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जिसमें कोई लज्जा शर्म नहीं हो। तो उसको लगा कि ये तो बड़ा कठोर व्यक्ति है, ये तो गलत बोल रहा है। तो उसने विचार किया कि जो बड़ा लड़का है सांवला, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सामने एक समस्या है, पत्नी है। तो इसलिए एक काम करो, इसको मैं मार खा जाऊं, जब बिना स्त्री के हो जाएगा तब विवाह करेगा। तो सीता की तरफ चली, सीता को मारने के लिए। और उसी समय श्री भगवान लक्ष्मण को संकेत किए, दिखा करके नाक कान काट दे। बस लक्ष्मण जी तलवार लिए थे, खींच ले तलवार और तलवार से उसकी नाक पोंछ दिए और दोनों तरफ का कान भी काट दिए। यह भगवान की बहुत महत्वपूर्ण लीला है। इसके द्वारा वास्तव में संपूर्ण राक्षसों का वध करना चाहते थे। भगवान किसी स्त्री से घृणा नहीं करेंगे, लेकिन राक्षसों के विनाश की योजना थी भगवान की। तो गई खरदूषण पृथ्वी के पास, वे लोग सेना लेकर के आए, उसका वध किया भगवान। और अंत में वो रावण के पास चली गई इसी विकराल रूप में। उसने कोई फर्स्ट एड आदि नहीं कराया, कोई चिकित्सा नहीं कराया। तो जा करके लंका के उस सभा में अपना विकराल रूप दिखाई, नाक कटी हुई थी, कान कटा हुआ, रो रही थी। तो रावण ने पूछा, ये कौन किया, कौन किया? तो उसने कहा कि कोई किया, और सुनो, तुम्हारे जीवन काल में ही, तुम्हारे जीते ही तुम्हारी बहन की ये दशा हुई है। तो गति हो, हमारी ऐसी गति हुई है तुम्हारे जीते ही। वो झूठ बोली, मैं वाल्मीकि अनाज कह रहा हूँ, वो सत्य बोली रावण के पास। कहते थे
उनके पास एक स्त्री है, उसका नाम सीता है, वो बहुत सुंदरी है। मैं तुम्हारे लिए उसको फुसला रही थी। रावण बहुत सी स्त्रियों को रखा था, तो सूर्यपंखा कहते कि मैं तुम्हारे लिए सीता को फुसला रहा था, फुसला रही थी कि वो तुम्हारी पत्नी हो जाए। ये बिल्कुल साफ साफ झूठ। इसी पर छोटा लड़का मेरी नाक काट दिया, कान काट दिया। तो मैं प्रस्ताव रखने जा रहे थे सीता को कि तुम रावण, लंकाधीराज रावण की पत्नी हो जाओ। यही बात करने जा रही थी, तब तक तो मेरी नाक काट दी गई। उसने ये नहीं बताया कि मैं राम से विवाह का प्रस्ताव रखे। तो इस बात को सुन करके रावण सभा में बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम लोगों के जीवन को धिक्कार है, तुम सबके रहते रहते मेरी बहन की ये दशा हो, बेकार वेतन ले रहे हो, खा रहे पी रहे। तो उस सभा में एक विदूषक था, जोकर, मैंने रामलीला में देखा है इसको। तो वो कहता है, सरकार क्षमा करें, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। तो रावण कहा, ठीक है कहो, क्या बात करना चाहते? तो बोला, सरकार एक बात पूछ रहा हूँ कि ये पंचवटी क्यों गई थी? क्या वही सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस है? ये क्यों गई थी? कुछ तो कारण होगा नाक कान कटाने का। राधे श्याम रामायण में इसको लिखा गया है। क्या कारण था शूर्पणखा को पंचवटी में जाने का? कुछ तो कारण ही होगा, या नकली कान कटाने का कुछ कारण होगा। क्या क्यों गई थी? किसने भेजा था? तो रावण इस पर बिगड़ गया। जो कर चुप रहो, इस समय तुम ऐसी बात कर रहे हो। सबसे पहले उसने बुलाया वैद्य को, डॉक्टर को, ले जाकर उसकी चिकित्सा करो। और वो अकेले उठकर चल दिया रावण। राजा लोग चलते हैं तो उनके साथ मंत्री चलते हैं, सचिव चलते हैं, सेनापति चलते हैं, लेकिन किसी को लिया नहीं। अकेले विमान पर चढ़ करके चल दिया। तो पता पूछ लिया पंचवटी का लोकेशन कहाँ है, कैसे वहां पहुंचा। और सबसे पहले उस समुद्र के किनारे गया। वहां पर उसका मामा रहता था, मारीच, उसके पास गया। तो मारीच सब पुकार गया कि ये राजा अकेले क्यों आए हैं? उठ करके स्वागत किया। वो बहुत बड़ा कपटी राक्षस था। तो उसने स्वागत करते हुए पूछा, महाराज भांजा कह दिया, भांजा तुम कैसे आए हो, अकेले क्यों आए, क्या बात है? तो रावण कहा, बहुत सीरियस बात है। सारी घटना सुना दे कि मेरी बहन गई थी पंचवटी में, और अयोध्या के 2 लड़के वहां आए हैं, मनुष्य हैं, तो वे ही हमारी बहन का नाक कान काटे।
तब आप क्या करना चाहते हो? उसने कहा, सुनो ध्यान से मेरी बात। मैं उनके पास जो स्त्री है उसको हरना चाहता हूं, लेकिन तुम एक काम करो, तुम दोनों भाइयों को वहां से अलग करो, उनके आश्रम से किसी तरह से छल करके कपट से दोनों को अलग करो, तब मैं उस स्त्री को चुरा पाऊंगा। इतना सुनते ही मारिच कहा, बहुत अच्छा किए कि हमसे तो कुछ कह दिए। जाओ, लौट जाओ, तुम जियो, ये मामा का आशीर्वाद है, तुम जियो, मरने के लिए योजना मत बनाओ। तुमको पता है ये कौन है? अयोध्या के दोनों लड़के, वे साक्षात भगवान हैं, उनसे बैर मत करो, उनसे कुछ छेड़छाड़ मत करो। उनसे बैर करने का मतलब है तुम नहीं जी पाओगे, तुम्हारा वध हो जाएगा, मर जाओगे, लौट जाओ। बार बार कहा कि मैं मामा हूँ, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। तो वो राम कहता है, मैं भांजा बन करके नहीं आया हूँ, मैं राजा के रूप में आया हूँ, और तुमसे मैं कोई परामर्श करने के लिए नहीं आया, कोई सलाह लेने नहीं आया, तुमको आज्ञा देने आया। तुम मेरी आज्ञा मानते हो कि नहीं? सीधा सीधा बोलो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं? मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी संबंध है, मेरे भांजे हो, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ, तुम कभी राम से बैर मत करो। अपना उदाहरण बताया कि अरे वो गए थे विश्वामित्र मुनि के जग की रक्षा के लिए, तो बिना हर के बाण मारे, हर जो बाण के अगले भाग में नोक होता है वो नहीं था, ऐसे छूछा बाण सीख, उसी को उन्होंने चलाया। उसमें इतना फोर्स था, वेग था कि मैं समुद्र के पार आकर के गिरा। तो हमको पता है कि वे मनुष्य नहीं है, कोई भगवान है, ईश्वर है, उनसे बैर मत करो। अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो रावण कहा, तुम्हारे अनुभव का क्या करना है हमको? तुम सीधा मेरी आज्ञा मानते हो कि नहीं? उसने कहा कि नहीं, मैं अगर उसके साथ कपट करूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे। रावण तब स्वयं ही बताए, तुम एक काम करो, वहां मृग बन करके अपना गोल्डन कलर धारण करके मृग बन करके जाओ और सीता के आश्रम के पास अपनी छवि दिखाओ। वो स्त्री इस लोभ में पड़ जाएगी कि इस मृग को पकड़ना है या इसके चाम को लाना है, तो अपने पति को प्रेरित करेगी और उसका पति तुम्हारा वध करेगा या तुमको पकड़ेगा। इस पर कांप गया मारिच कि मेरा निश्चित वध हो जाएगा। तो राम कहता है, वध तो तुम्हारा निश्चित है, उसमें तो देर भी लगेगी। राम तुमको मारेंगे तो उसमें कुछ देर होगी, लेकिन मैं अभी मार दूंगा कि नहीं आज्ञा मानोगे तो। अब दोनों में चुन लो, अभी मरना चाहते हो कि 2-4 घंटे के बाद मरना चाहते? तलवार खींच दिया बिल्कुल। तब मारिच ने सोचा, बेटर है भगवान के हाथ से मरना, इस दुष्ट के हाथ से मरना ठीक नहीं। तो
उसने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा मैं मानता हूँ। और वही कपट कुरंग, कपट मृग बन करके सीता जी को प्रलोभित किया। कहीं सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन सीता जी को ये भ्रम हो गया कि सोने का मृग है। इसका चाम सोने का है तो मांस भी सोना होगा, हड्डी भी सोना होगी, तो बहुत सोना, कम से कम 40-50 किलो तो सोना मिल ही जाएगा। ये काम आएगा इस विपत्ति में। तो उन्होंने प्रेरित किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वो सोने का मृग इतना आकर्षक था, वहीं चल रहा था। पंचवटी में जो भगवान का आश्रम था, कुटिया थी, उसी के आसपास चल रहा था। जो बहुत चकित दृष्टि से देख रहा था। तो भगवान ने सीता जी से कहा भी कि यह कोई मृग नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई राक्षस है, धूर्त है। लेकिन सीता जी ने कहा कुछ भी हो, हमको ये चाहिए, चाहे पकड़ करके लाइए या मार करके इसका चाम लाइए। सत्य संध प्रभु बध कर ये आनो मृग चरम, आनो चरम कहते बैठे, आप मार करके इसका चाम लाइए। चाम भी कम महत्वपूर्ण थोड़े है, तो सोना साफ दिख रहा है, ये सोना है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि आज तक सोने का कोई मृग नहीं बना, कभी सुना नहीं गया, लेकिन सीता जी को भ्रम हुआ। जो भविष्यता होती है वो करके रहती है। तो भगवान तैयार हो गए, धनुष पर बाण चढ़ाए और चल दिए मारीच को मारने के लिए, मृग को मारने के लिए। और उसके पहले में लक्ष्मण जी को शिक्षा दी कि किसी भी स्थिति में तुम सीता को यहाँ अकेले मत छोड़ना। इस वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं कपट वेश में, कोई कुछ भी कर सकता है। सीता की रक्षा करना, कोई भी आकर के सीता को खा सकता है राक्षस। इतना सीता का कोमल शरीर है, भगवान कहते हैं इसका मांस उन लोगों को बहुत प्रिय लगेगा। तो विश्वास मत करना कि कोई राक्षस नहीं आएगा, अवश्य आएंगे ये राक्षस। रक्षा करना, तुम सीता को छोड़ करके जाना कहीं नहीं। भगवान ने यह भी कह दिया, गोदावरी के तट पर आश्रम था, तुम गोदावरी में पानी भरने भी मत जाना, या सीता को अकेले मत जाने देना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं रुक गया। और भगवान जब मारीच का वध किए तो उसने जोर से पुकारा, हा लक्ष्मण, है लक्ष्मण बचाओ बचाओ। और राम की आवाज में बोला, या राम का कंठ स्वर जैसा था वो वैसा उसने उच्चारण किया। वो राक्षस था, इसलिए बहुत एक्सपर्ट था। राम कैसे बोलते हैं इस स्वर में बोला, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ बचाओ। तो सीता जी ने वो शब्द सुना, तो
सुनते ही वे तो व्याकुल हो गए, कहने लगे लक्ष्मण तुम सुन रहे हो ना, ये तुम्हारे भाई की आवाज है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं माता जी, वो इस तरह से विपत्ति में नहीं पड़ सकते, उन पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती, आप चिंता न करें। साथ तुम्हारा भाई रो रहा है, पुकार रहा है और कहते विपत्ति नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा हो सकता है किसी राक्षस की ये आवाज होगी, और भगवान ने मुझसे कहा है आपका त्याग करके कहीं भी जाने का नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा आपकी रक्षा करने। इतना सुनते ही सीता जी क्रोध से आविष्ट हो गई। मैं बार बार कहती हूँ अब संकट में है, अब तुम जा नहीं रहे, जाओ जल्दी जाओ, फिर भी वे नहीं जा रहे थे। तब सीता जी ने कठोर वचन बोल दिया। ये रामायण में संकेत है, गोस्वामी जी बड़े सुशील कवि हैं, इस बात को नहीं लिखे कि क्या कहा सीता जी ने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया तुम इसीलिए वन में आए थे कि राम मर जाएंगे तो सीता को मैं रख लूंगा। इतना सुनते हैं लक्ष्मण कान बंद कर दिए। और मैं कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और इस कुटिया से आप बाहर मत निकलिएगा। उसके लिए उन्होंने एक मंत्र पढ़ करके लक्ष्मण रेखा आवरण दिया, इसके अंदर कोई आ नहीं पाएगा, आएगा तो जल जाएगा, और आप बाहर मत जाइएगा। तो लक्ष्मण रेखा से धारित करके चले गए। जब जा रहे थे तो भगवान हरिणी का वध करके और हाथ में मृग चर्म लेकर के, हरिणी का चाम लेकर के आ रहे थे। लक्ष्मण जी को देखते ही भगवान कहने लगे अरे तुमने बहुत गलती की, क्यों इधर आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी ने कहा नहीं, वे मुझे प्रेम की, मुझे डांट रहे तुम जाओ जाओ, इसीलिए उनकी बात से प्रभावित होकर के मैं आ गया। तो भगवान वहीं से विलाप करने लगे कि अब मुझे विश्वास है कि सीता नहीं होगी आश्रम में। और जैन लक्ष्मण जी आश्रम से गए, उसी समय वो विख्यात दुष्ट रावण सन्यासी के रूप में आ गया और बोल रहा था ओम नमो नारायण। तो सीता जी ने सोचा कि कोई सन्यासी महाराज हैं, ये आए हैं भिक्षा मांग रहे हैं। तो रावण और लक्ष्मण रेखा के बाहर रहकर कहने लगा नारायण नारायण ओम नमो नारायण। कौन है यहाँ, मुझे भिक्षा दो। तो सीता जी भिक्षा लेकर के भीतर खड़ी। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कह रहा हूँ, रावण कहता है
अरे इतनी अद्भुत सुंदरी जंगल में क्यों रह रही है? तुम्हारा मुख ऐसा है चंद्रमा के समान, तुम्हारी कमर ऐसी है, ये है वो, तुम्हारी चाल ऐसी है, तो सब वर्णन करने लगा। तो सीता जी ने कहा कि स्वामी जी, आप तो संत हैं, पर एक दुष्ट की भाषा क्यों बोल रहे हैं? कहसीता सुनो जति गोसाई, बोलो वचन दुष्ट की नाई। उसी का थोड़ा सा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी किया। जब सीता जी ने कहा कि तुम दुष्ट की तरह बोल रहे हो साधु होकर के, तो रावण अपना रूप प्रकट कर दिया। अब मैं दुष्ट नहीं, दुष्ट शिरोमणि हूँ, मेरा नाम रावण है। भाई सभा जब नाम सुना हुआ, तो रेखा के बाहर आ गई थी पहले ही। उसके बाद रावण हाथ पकड़ लिया सीता जी का और अपने सवारी पर, विमान पर ले जाकर के बैठा जबरदस्ती। और सीता जी अब रो रही थी, विलाप कर रहे थे, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैं वो फल पाई जो तुमको डांटी। अब हे प्रियतम, हाँ राघव कह करके रो रहे थे। और रावण बड़े वेग से रथ को हाँका, विमान उस पर रोती हुई जा रही थी सीता जी। तो उनकी आवाज को जटायु जी ने सुना। जटायु एक गिद्ध थे, परंतु भगवान के बहुत प्रेमी थे। महाराज दशरथ के सखा, इसलिए भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते थे। तो सीता की आवाज को पहचान लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो। और वे अपने पंख को फैला करके अपने चोंच से और पंजे से रावण को मार करके होश कर दिए। रथ पर ही, विमान पर ही वो उसको मूर्छा आ गई, लेकिन फिर भी सावधान हो गया। और सीता जी को जटायु जी लौटा सकते थे, लेकिन सीता जी ने ही एक बात कह दिया, इसके पास एक तीक्ष्ण तलवार है, उससे बचिए। तो रावण को ये सुन करके याद आ गई कि हाँ तलवार है। तो तलवार से वो जटायु जी के पंख काट दिया। पंख काट दिया तो वे गिर गए और राम 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 रटते रहे। इसके बाद भगवान सीता जी को ढूंढते हुए आगे आए, तो देखे कि जटायु आहत होकर के करा है। जटायु के पास पहुंचते ही भगवान गोद में उठाए जटायु गिद्ध को और घाव को पोंछे, अपने पीताम्बर से घाव पोंछे। और ये कैसे हुई दशा, तो उन्होंने बताया कि नाथ दशानन यह गति की, तेरे जनक सुता हरि। वही दुष्ट रावण सीता जी को ले गया
और उसने मेरी ये दशा की है। इस प्रकार मैं तो बोलूंगा, ये प्रहलाद महाराज के उपदेश को कहना है। मैं भगवान राम की कथा में फंस गया। बहुत विशद कथा है आगे। तो भगवान आगे बढ़े, जटायु जी को मुक्ति दे करके, जटायु पार्षद हो गए भगवान का, भगवान की स्तुति किए। तो यह भगवान का स्वभाव देखिए, उन्होंने अपने पिता की अंत्येष्टि में भाग नहीं लिया। अयोध्या में राजा दशरथ मर गए और अंतिम क्रिया भगवान ने दशरथ जी की नहीं की। अंतिम क्रिया मैंने पिता की नहीं की, गीत की। उपकार के सत्कार में उसको मिली गति सिद्ध की। जो सिद्धों को, महान भक्तों को गति मिलती है, वह गति मिली गिद्ध को। वैकुंठ है पार्षद बन करके। तो ये भगवान राम के कर्म हैं, बहुत कर्म है। रामायण में सब आप लोग पढ़ते ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान बहुत कर्म करते हैं। आदौ राम तपो बनात गमनम, मृगा कांचनम वैसे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषण। तो मैं जटायु मरणम तक ही बंद कर रहा हूँ, कथा नहीं, ये प्रसंग, क्योंकि आगे श्लोकों के बारे में कुछ कहना है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उसमें यही दो अवतार सर्वश्रेष्ठ, श्री कृष्ण और श्री राम। तो कीर्तन गुण कर्म, भगवान के गुणों का और लीलाओं का, कर्मों का कीर्तन करना। कीर्तन के द्वारा भक्ति मिलती है। एवं निर्जित सत वर्ग क्रियते भक्ति ईश्वरे वासुदेवे भगवती जया संलभते रति। जया संलभ्यते रति। जब इस प्रकार भगवान की भक्ति की जाती है, और 6 वर्ग को जीत करके, एवं निर्जित सद वर्ग, जिन लोगों ने सदवर्ग को जीत लिया है, कैसे भक्ति के बल से। सदवर्ग क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इन 5 को, 6 को जो जीत लिए है, उनको कहते हैं सदवर्ग जीते, निर्जित सदवर्ग। अथवा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ईर्ष्या, इसको 6 वर्ग कहते हैं। जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर सब जीत लिया है, उनके द्वारा जब इस प्रकार से भक्ति क्रियते, भक्ति की जाती है, तो इसी भक्ति से जया संलभते रति,
भगवत प्रेम प्राप्त किया जाता है। किस भगवान ने? वासुदेव भगवती, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने रति लभ्यते, रति का अर्थ है प्रीति। भगवान श्री कृष्ण में प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। जब ऐसे साधन भक्ति करने से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, तब जिस भक्त में प्रेम उत्पन्न हो गया है उसका क्या लक्षण है, क्या सिम्टम प्रकट होते हैं, इसको बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीलातनुकृतानि जगाति हर्षोत्पुलकाश्च गद्गदो उत्कंठ उद्गायति रवति नृत्यति। जब भक्त में भगवत रति उत्पन्न होती है तो उसके ये सब चिन्ह है। निशम्य, भगवान की बातों को सुन करके, निशम्य कर्माणि, भगवान के कर्मों को, लीलाओं को सुन करके, कर्माणि निशम्य, और अतुल्य गुणों को सुन करके, निशम्य कर्माणि गुणा न तुल्य वीर्याणि लीलातन भेकता। भगवान के अद्भुत कर्मों को सुन करके, लीला को सुन करके और अतुल्य गुणों को सुन करके, और लीला शरीर से किए गए लीला तनु भी, लीला के लिए ही भगवान जो स्वरूप प्रकट करते हैं उस स्वरूप से किए गए उनके वीरता, उनके पराक्रम को, जैसे गोवर्धन धारा, ये भगवान का पराक्रम है। एक हाथ से एक अंगुली पर इतने विशाल पर्वत को, गिरिराज को धारण किया, उसमें 7 दिन और 7 रात। यह वीर है। जैसे नृसिंह अवतार धारण करके उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, सभी राक्षसों को चीर फाड़ डाला, यह वीर है। और भगवान श्री राम के रूप में सेतु पर बहुत बड़ा, समुद्र पर बहुत बड़ा सेतु बनाया, बांध बनाया, यह वीर है। तो इस वीर को सुन करके जब अति हर्ष दे देना, जब भक्त को अति आनंद होता है, अति हर्ष होता है, तो उस हर्ष के वेग से उसके शरीर में रोमांच होता है, उद्गत पुलक, और आंसू भर जाता है कंठ में, गला गदगद हो जाती है, गदगद कंठ हो जाता है। और उस दशा में भी वो कंठ उद्गायति, खुले कंठ से प्रउत्कंठ, बहुत उच्च स्वर से गाता है, उद्गायति, गाता है भगवान के बारे में, रौती, और पुकारता है। यह रौती का अर्थ है बुलाना किसी को, रौती। और कभी कभी आनंद में नृत्य थी, यह अनुसंधान करके कि भगवान अपने सखा के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो वह भी नृत्य करने लगता है। कभी उच्च स्वर से गाता है, कभी नृत्य करता है, और अश्रु भर जाने से
कंठ गदगद हो जाता है। ये सब लक्षण है प्रेम भक्ति के, प्रीति के लक्षण है। जदा ग्रह ग्रस्त युवक कुछ भाषक थी, जैसे किसी व्यक्ति को ग्रह लग जाता है, भूत लग जाता है, तो वह कभी कभी हंसता है बिना कारण के। क्वचित हंसती है, आक्रंदती, कभी हंसता है कभी रोता है। ध्यायती, और कभी कभी ध्यान में मग्न हो जाता है। बंदते जन्म, और जन्म मनुष्य मात्र की या भक्तों की वंदना करता है, इसलिए वंदना करता है, कहता है हमको कृष्ण से मिला दो, भगवान से हमारी भेंट करा दो। तो बंदते जन्म, भक्तों की वंदना करने लगता है। जो भगवान के जन है उनकी वंदना करता है उत्कंठा से, लालसा से। ये सब प्रीति के लक्षण हो जाते हैं। लोक बाह्य आश्रय होता है, लोग समझ नहीं पाते कि इसको क्या हो गया। तो हो क्या गया, वो बांसुरी बजाने वाला भूत लग गया। जदा ग्रहग्रस्त युवा, ग्रहग्रस्त व्यक्ति की तरह, पागल की तरह, भूताविष्ट व्यक्ति की तरह, क्वचित हंसती, कभी कभी हंसता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, पागल होता है तो कभी कभी हंसता है। तो हंसता है तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है, और दूसरे ही क्षण फिर आक्रंदती, रोने लगता है। कभी कभी भक्त हंसता है क्या याद करके, और कभी चिंतन करता है कि कृष्ण माखन की चोरी करके और छिपे हैं घर में, कोने में, अंधकार में। तो वे जब ध्यान आता है तो कृष्ण को देख करके वो हंसने लगता है। और बाहर जगत में अन्य लोग कुछ समझ नहीं पाते क्यों हंस रहा है। और कभी कभी भावना करता है कि भगवान गोपी जनों को छोड़कर चले गए, सारे ब्रज के लोग रो रहे हैं। यह विचार करके वो आक्रंदती, रोने लगता है। क्वचित हंसती, क्वचित आक्रंदती, क्वचित ध्यायती, और क्वचित जन्म बंदते। कभी कभी किसी की वंदना करता है या भक्तों की वंदना करता है। जैसे गोपियां वंदना करती हैं वृक्ष की, और वृक्षों से पूछते हैं कि हमारे प्रीतम का पता बताओ कहाँ है, या हरिणियों से पूछ रही है। तो इसी तरह से भक्त प्रीति प्राप्त हो जाने के बाद रोता रहता है, लोग बाह्य दशा में चला जाता है और वंदना करता है जग की। वंदते जन्म मुहु शोषण बदते हरे जगत पते। बारंबार निश्वास छोड़ता है, लंबी सांस लेता है और बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ और बोलता है, हे हरे
हे जगन्नाथ, हे जगतपति, हे नाथ, आप कहाँ हो, कौन मिलोगे? मुहुर्ख श्वसन, बारंबार जैसे बच्चे रोते हैं तो वे उच्च श्वास लेने लगते हैं और उनको कोई दूसरा चुप कराता है तो चुप नहीं होता, अपने माँ के लिए रोते रहते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति उठाता है, चुप रहो, तुमको क्या दुख है, लेकिन वो लगता रहता है, अपने माँ के गोद के लिए मचलता है कि माँ उठाएगी, उनको दूध पिलाएगी, उनको कुछ खिलाएगी। तो इसी तरह से जात प्रीति भक्त कृष्ण के लिए रोता है और पुकारता है। आत्मगति, आत्मगति शब्द का है कि वो भक्त भगवान में, परमात्मा में अविष्ट रहता है, उसकी मति कृष्ण में रहती है, आत्ममति। बाहरी जगत में मति नहीं जाती है। गतत्रपा, बाह्य जगत में देखा जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल निर्लज्ज है, इसको लज्जा नहीं है, तो कहीं भी वो भगवान को पुकारने लगता है, हे जगतपते, हे हरे, हे कृष्ण। तो जो बाह्य जगत के लोग हैं, नंद होती हैं, तो सोचते हैं इसको क्या हो गया है, लेकिन वो तो आत्ममति है, अपने स्वरूप में उसकी मति लगी है, भगवान कृष्ण में लगी है, इसलिए गतत्र पर उसे लज्जा आदि का ध्यान नहीं है। गतत्रपा, त्रपा जिससे चली गई है, भगवान में ही जिसकी मति लगी हुई है, उसको लोग की अपेक्षा नहीं होती है कि हमको लोग अच्छा कहे। क्या कोई बच्चा अपने माँ को पुकारने में लज्जा करता है? वो तो रोता ही रहता है। ये दशा भक्त की हो जाती है। श्री प्रहलाद महाराज इस दशा के भक्त थे। पहले तीसरे अध्याय में वर्णन है कि वे कभी कभी रोते रहते थे और कभी जड़ की तरह बैठ कर जाते थे, ध्यान करते थे, भगवान में उनकी मति लगी। तो श्री प्रहलाद महाराज भगवत प्रीति के लक्षणों का थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। और तथा इस दशा में भक्त जब हो जाता है तो मुक्त समस्त बंधन, वो सब प्रकार के बंधन से, कर्म बंधन से और वासनाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक हम लोग इस स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं तब तक हम किसी दूसरे स्थिति में रहते हैं। बंधन लगा हुआ है माया का चारों तरफ से, लेकिन जब हमारी मति भगवान में लग जाती है, प्रीति हो जाती है, तब मुक्त समस्त बंधन, सारे बंधन छूट जाते, टूट जाते हैं। कहीं किसी वस्तु की, परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रहती। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन, तदा इस स्थिति में पुमान भक्त मुक्त समस्त बंधन, सब प्रकार के बंधन से मुक्त है।
इसी को मुक्ति कहते हैं। कर्म बंधन रहता नहीं। बंधन असली वासना है। इस संसार में किसी भी वस्तु की कामना यह बंधन है। तो मुक्त समस्त बंधन। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जब किसी को प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, रति प्राप्त हो जाती है, तब वह कभी कभी पुकारता है भगवान को, कभी रोता है, कभी हंसता है, और इस दशा में हो जाने पर सब प्रकार का बंधन समाप्त हो जाता है। बंधन के कारण हम इस प्राकृतिक जगत में हैं। जिस दिन बंधन समाप्त हो जाएगा तो जीवात्मा सीधे गोलोक चला जाता है। भगवत धाम में भगवान के पास जाने में बाधक है ये सब बंधन। चारों तरफ से बांधा गया है। तो बंधन कैसे खत्म होगा? भक्ति से। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन। यदि बंधन न रहे तो वहाँ उसका जो स्वरूप है, जहाँ उसका गंतव्य है, वो चला जाएगा। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन। तद भाव भावानुकृताशया करते। तद भाव तद भाव मतलब कृष्ण भावना। कृष्ण का भाव उसमें उत्पन्न होता है। कृष्ण का भाव, तद भाव मतलब मैं कृष्ण का यह हूँ। चाहे सखा का भाव, चाहे प्रिया का भाव, या माता का भाव, पिता का भाव, मैं कृष्ण का ये हूँ। संबंध स्फुरित होने लगता है। कृष्ण हमारे प्रिय हैं, प्रियतम है, हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, या सखा है। इस प्रकार के भाव, तद्भाव भावित हो जाता है। इस प्रकार के भाव से परिपूर्ण अंतःकरण हो जाता है। और केवल अंतःकरण ही नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, तद्भाव भावानुकृता सेवा करते। उसी भाव के अनुसार, अनुकृत अनुसार हो जाती है उसकी आकृति और उसका आश्रय। उसका हृदय उसी प्रकार का हो जाता है। और आकृति भी, शरीर की आकृति भी हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जैसे खड़े होते हैं, तो उसी प्रकार से शरीर की भी आकृति होने लगती है। भीतर भाव द्वारा आत्मा तो ऐसे बनता ही है, और अनुकृत आशय और आकृति। आशय का अर्थ है हृदय और आकृति का अर्थ है शरीर। उस भक्त का शरीर भी वैसा होने लगता है। आकृति और आशय, अंतःकरण, मन तो ऐसा हो ही जाता है। कृष्ण भावना भावित होता है वो, तो उस भक्त की आकृति भी वैसी हो जाती है, आशय भी हो जाती है। ये बनावटी नहीं होता है, स्वाभाविक होता है। आकृति ऐसी हो जाती है, इसका अर्थ नहीं लेना चाहिए जैसे बरसाने में कई
गोपियां घुमा करती हैं, उनसे उनको घाघरा पलटन कहते हैं। गोपी ड्रेस पहन पहन करके चाहे राधाष्टमी पर चाहे होली में कई पुरुष नाचते रहते हैं। वो भाव यहाँ नहीं है, और हृदय हो जाता है ऐसा, और हृदय जैसा होता है उसी के अनुसार शरीर की आकृति हो जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे सब करते थे, होता था उनका। कभी कभी वे बैठ जाते थे और नख से धरती कुरेदने लगते थे, पैर के नख से, जैसे गोपियां राधा रानी कृष्ण के विरह में हो जाती है, वैसे वे हो जाते। न खाना, न पीना, न बात करना। तो वो तो चरम सीमा है, वो तो स्वयं राधा रानी ही है, चैतन्य महाप्रभु। वो कोई अनुकरण का विषय नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज जो कहते हैं ये सीखने का विषय है। ये कब दशा आएगी जब हम भगवान के लीला और गुणों को गाएंगे, सुनेंगे, निशम्य कर्माणि ज्ञानते, जब श्रवण करता है भक्त, उनके अतुल्य गुणों को सुनता है, उनके गोवर्धन धारण आदि वीर को, पराक्रम को सुनता है और उनके विविध कर्मों को सुनता है, तो उसमें प्रीति उत्पन्न होती है। और जब प्रीति उत्पन्न हो जाते हैं उसके लक्षण बताएगा, तदा कुमार मुक्त समाज। निर्दग्ध बीज है, हृदय में जो भी बीज है, अज्ञान है या किसी भी भौतिक वस्तु की कामना है, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना, वो सब जल जाते हैं, वासना जल जाती है। भक्त केवल भगवान से मिलना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, वो इसके लिए व्याकुल नहीं होता। कभी सोचा भी नहीं कि मैं मुक्त हो जाऊँ, मैं संसार बंधन से छूट कर मैं गोलोक चला जाऊँ, वैकुंठ